हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा ज़रूर होता है। यदि हम इस बात को अपने जीवन में उतार लें तो हमारी सोच, हमारा दृष्टिकोण और हमारा पूरा ही जीवन बदल सकता है। हम सभी के जीवन में कुछ ऐसे दिन आते हैं कि जब सब कुछ बिखरा हुआ लगता है। कभी कोई अपना साथ छोड़ देता है, कभी आर्थिक परेशानी आ जाती है, कभी हेल्थ ठीक नहीं रहती और कभी मन बिना कारण के उदास रहता है कि कुछ भी काम करने का मन नहीं हो रहा। ऐसे समय में हमें लगता है कि ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं बचा। हम केवल अपनी प्रॉब्लम्स को देखते हैं और धीरे धीरे हमारा जो ध्यान है ना, उन सभी बातों से हट जाता है जो हमारे जीवन में अच्छी हैं। इसलिए सोचने का टाइम होता है, वो टाइम क्या केवल इसलिए आसमान में बादल हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया है? आज आंधी तूफान का है, बाहर बादल है। क्या सूरज का अस्तित्व समाप्त हो जाता है बादल होने से? बिल्कुल नहीं होता। कोई भी किसी से पूछ के आपको नहीं, थोड़ी देर में निकल आएगा। सूरज वही है, होता है जो बस कुछ टाइम के लिए छिप जाता है बादलों के पीछे। ठीक उसी तरह जीवन की प्रॉब्लम्स भी हैं, तो वो आती हैं और छिप जाती हैं, लेकिन और हमें जो अच्छाइयाँ हैं वो हमें दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए कभी कभी भगवान ना हमें रुक कर देखने का अवसर देते हैं। जिस दिन आपका मन बहुत दुखी हो, उस दिन केवल 5 मिनट निकालिए और सोचिए कि आज मेरे पास ऐसा क्या है जिसके लिए मैं भगवान का धन्यवाद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। शायद आपके पास रहने के लिए घर है, आपके पास भोजन है, आप दूसरे को भोजन करवा सकते हैं। अभी आप सोच कर देखें। शायद आपके पास परिवार है, आपके पास चलने फिरने की शक्ति है, और यदि मान लीजिए कुछ भी नहीं है तब भी आपके पास एक अनमोल चीज़ है, वो है आपकी सांसें। जब तक सांस चल रही है तब तक उम्मीद भी जीवित है। और हम क्या है कि हम अपने स्वास्थ्य को भी ना गलत तरीके से समझते हैं कि हम सोचते हैं कि हेल्थ का मतलब है, स्वास्थ्य का मतलब है कि हमें कोई बीमारी ना हो। लेकिन जो वास्तविक स्वास्थ्य है मेरी नज़र में केवल बीमारी का अभाव नहीं है। यदि कोई व्यक्ति बीमारी के बीच में भी मुस्कुरा सकता है, भगवान को याद कर सकता है, दूसरों के लिए कुछ शुभकामनाएं रख सकता है, तो उसके भीतर अभी भी बहुत कुछ स्वस्थ है, हेल्दी है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो शरीर है पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, लेकिन वो एक प्रेम महसूस कर सकता है अपने परिवार के प्रति या दूसरों के प्रति, भगवान का नाम ले सकता है, किसी की मदद कर सकता है, वह किसी को प्रेरणा दे सकता है। आजकल तो ये स्क्रीन पर कितना अच्छा मीडियम है, तो क्या उसके जीवन में कोई अच्छाई नहीं है? नहीं, बिल्कुल है। अक्सर हम जीवन की केवल बड़ी बड़ी घटनाओं से अपने जीवन की सक्सेस को मापते हैं, जबकि भगवान ना छोटी छोटी खुशियों में अपना प्रेम छुपाकर हमें देते हैं। जैसे सुबह की ताज़ी हवा, पक्षियों की आवाज़, किसी बच्चे की मुस्कान। क्या पता आप मेरा वीडियो देख रही हो, कोई छोटा बच्चा हो आपको देख रहा हो, निहार रहा हो, और किसी का प्रेम से हाल पूछ लेना कि आप कैसे हो। ये छोटी बातें साधारण लग सकती हैं, लेकिन वास्तव में ये जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति हैं। कई बार हम किसी चीज़ को खोने के बाद ना उसकी कीमत को समझते हैं। जब तक हेल्थ होती है, स्वास्थ्य होता है, तो हम उसकी कद्र नहीं करते। ऐसे ही जब तक लोग साथ हैं तो हम उनको ऐसे सामान्य समझते हैं। जब तक समय हमारे पास होता है हम व्यर्थ में गंवा देते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ जब दूर हो जाती है ना, तब हमें एहसास होता है कि भगवान ने हमें कितना कुछ दिया था। इसलिए आज से एक छोटी सी आदत अपनाइए कि हर रात को सोने से पहले ऐसी 3 बातों को याद कीजिए जिसके लिए आप आभारी हैं। शुरुआत में तो ये कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका मन समस्याओं से हटकर जो ब्लेसिंग्स हैं ना, उन पर ध्यान देना सीख जाएगा। और जिस दिन आपका ध्यान ब्लेसिंग्स पर चला गया, आशीर्वाद की तरफ चला जाएगा, उस दिन
आपके जीवन के भीतर शांति का जन्म होगा। याद रखिए कि सुखी जीवन का अर्थ ये नहीं कि जीवन में कोई भी कठिनाई ना हो। सुखी जीवन का अर्थ है कि कठिनाइयों के बीच में भी भगवान की कृपा को पहचान पाना। इसलिए यदि आज का दिन आपके अनुसार नहीं गया है तो निराश नहीं होना है। हो सकता है कि भगवान हमें कुछ सिखा रहे हों, हो सकता है आपको किसी बेहतर दिशा में ले जा रहे हों, और हो सकता है कि कोई कठिनाई से जो आपने सीखा है वही जीवन में कुछ बड़ा करने वाला हो। इसलिए हर दिन में कोई ना कोई अच्छाई ज़रूर छिपी होती है, बस उसे देखने वाली दृष्टि चाहिए। भगवान का धन्यवाद कीजिए, मुस्कुराइए और विश्वास रखिए कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें कोई ना कोई भलाई अवश्य छिपी है। किसी ने कमेंट में कहा था कि आप इतनी पॉजिटिव बात करते हो, तो क्या ऐसा होता है, रियलिटी में ऐसा होता है? तो हमें बार बार आदत बनानी पड़ेगी छोटी नेगेटिविटी में भी पॉजिटिव को ढूंढना, लेकिन वो फिर थॉट्स का प्रोसेस हमें चेंज करना पड़ता है, रिवायर करना पड़ता है। और क्या संभव नहीं है जीवन में? सब कुछ संभव है यदि आप चाहें तो। सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।